हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं समय, सेहत, संबंध, इन तीनों पर कीमत का कोई लेबल नहीं होता, लेकिन जब इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। पहले ज़माने में सांप इच्छाधारी होते थे, मगर आज के ज़माने में मनुष्य इच्छाधारी हो गया है। जब मतलब पूरा हो जाता है तो अपना रूप बदल लेता है, उसके बात करने का लहजा बदल जाता है। रिश्तों में कितनी गहराई है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिश्तों से अनभिज्ञ नहीं है। दूसरे की तकलीफ़ को लोग कर्मों की सज़ा मानते हैं और अपनी तकलीफ़ को भगवान की परीक्षा। अच्छे बनने के चक्कर में उम्र गुजर जाती है। जिसने जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन में लोगों का बदलना, रिश्तों का बदलना, मौसम का बदलना अंदर तक छेद जाता है। कभी कभी चुप रहने में ही फायदे होते हैं। रिश्तों को संभालने के लिए खुद को सबकी खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग करना पड़ता है। रिश्ते हरदम परफेक्ट नहीं होते। पानी आग बुझाने के भी काम आता है और प्यास बुझाने के भी काम आता है। जिस इंसान ने चुप रहने की आदत डाल ली तो फिर उसको कोई हिला भी नहीं सकता। फिर वो तो अंगद की तरह एकदम स्थिर होकर बैठ गया। कुछ लोग फालतू की बात करते हैं जिसमें सामने वाले को गुस्सा आ जाए। सामने वाले को गुस्सा आने लगता है तो हम भी अगर वैसा करेंगे तो हम भी उसी के लेवल के हो जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करके आगे निकलना है, क्योंकि उनकी हाँ में हाँ मिलाना, लड़ाई झगड़ा करने से हम अपनी लक्ष्य से दूर हो जाएंगे, भटक जाएंगे। ऐसे लोगों को अनदेखा करें, आगे बढ़ें। ऐसे लोगों के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि आप उन्हें शांति से 2 मिनट तक घूर दें। ना कोई शब्द, ना कोई प्रिया, ये साधारण कदम कोई संत महात्मा ही उठा सकता है। जब आप उनकी हरकत को शांत भाव से अनदेखा करेंगे तो वो और भी आग बबूला हो जाएंगे, लेकिन वो आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। इज्जत की मांग इज्जत वालों को ही रास आती है और मौन से सारे काम हो जाते हैं। आपकी जिंदगी कोई अदालत नहीं है कि लोग फैसला सुनाकर चले जाएं। लोग सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आपकी आज़ादी खलती है। जब तक आप लोगों के सवाल का जवाब देते रहेंगे तब तक लोग आपको समझाते रहेंगे, ऐसा कर लो, ऐसा मत करो, ये काम अच्छा है, ऐसे करने से देखो सामने वाले को दिक्कत होती है। बस तुमको शांति से आगे बढ़ना है। शांति से बड़ा कोई हथियार भी नहीं है। शांति सरोवर में नहाया करो, जरा शांति, जरा शांति, जरा शांति। शांति समान कोई तप भी नहीं है, चाहे सारी रात समाधि लगाया करो, जरा शांति। शांति वो हथियार है जो आपकी जिंदगी को बिल्कुल भी बदल कर रख देगा। कुछ लोगों को हंसी हंसी में बोलने की बहुत आदत होती है। हंसी हंसी में वो सारी बात बोलकर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को आप केवल चुप करके देखें और वो खुद वहाँ से उठकर चले जाएंगे। ऐसे लोगों को इग्नोर करने में ही भलाई है। वो हथियार है जो बिना चलाए आपके सारे काम कर देगा। एक सास थी, एक बहू थी, दोनों आपस में बहुत लड़ती थी।
खाना खाते समय लड़ती थी, खाना बनाते समय लड़ती थी, कपड़े धोते समय लड़ती थी। कभी कभी तो सास बहू का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देती थी, फिर बहू अपना सामान लेकर अंदर आती थी। रोज रोज की किचकिच से बहू बहुत परेशान हो गई। वो चाहती थी कोई रास्ता निकले। लोगों से उसने बात करी। लोगों ने बताया वहाँ जंगल में एक महात्मा रहते हैं, आप उनके पास जाओ, वो आपकी परेशानी का निवारण जरूर करेंगे। किसी तरह बहू पूछते पूछते वहां पहुंची। उसने अपनी बात संत महात्मा से बताई। संत महात्मा ने बोला, ये बोतल लो, इसमें जो दवाई है, जब आपकी सास चिल्लाए, लड़ाई झगड़ा करे, आप तुरंत एक डिब्बी इसको पी लेना। जब जब सास उसकी लड़ाई करती, वो एक डिब्बी उस जल को पी लेती थी। माना उसके लिए तो दवाई थी ना, वो पी लेती थी। थोड़े दिन बाद सास ने देखा, अरे मेरी बहू तो हमसे लड़ती नहीं है, बिल्कुल बदल गई है। अब सास बहू में पटने लगी, दोनों साथ खाना खाने लगी, कपड़े धोने लगी, पूरे घर का काम करने लगी। अब बहू बहुत खुश रहने लगी। फिर उसको संत महात्मा की बात याद आई। फिर उसने सोचा चलो चलते मिलने। जब संत महात्मा के पास गई, उसने बताया मेरी सास हमसे बहुत खुश रहती है, आप वो दवा हमें बता दो, हम घर में ही बना के ले लेंगे। तब संत महात्मा ने कहा, वो कोई दवा नहीं थी, वो एक बोतल पानी मैंने तुमको दिया था। केवल जब तुम्हारी सास लड़ती थी, तुम पी के चुपचाप बैठ जाती थी, लड़ाई बंद हो गई। कहते हैं एक चुप 100 सुख। आपकी एक चुप्पी 100 सुख आपको देगी, जैसे इस सास बहू को मिली। उनके शब्द आपको हिला देंगे। आप जवाब नहीं देते हैं तो आपका रवैया उनको हिलाकर रख देता है कि इनको कौन सी जड़ी बूटी मिल गई है कि ये हमको जवाब नहीं दे रही हैं। लोगों से आप दूरी बनाए रखें और हर एक कदम पीछे रखें, इन लोगों से बहुत ज़रूरी है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, इसलिए पीछे एक कदम बहुत ज़रूरी है। किसी किसी को हर किसी की मजाक उड़ाने की बहुत आदत होती है। रिश्ते ऐसे हों जो मुझे ऊपर उठाएं, गिराएं नहीं। सवालों के जरिए आप उनका ध्यान भटकाएं। जब वो आपसे सवाल पे सवाल करें, आप उनके सवालों को उन्हीं के सवाल से भटकाएं। आप ऐसे लोगों से पूछिए, ऐसा क्या हो गया जो आप ये शब्द बोल रहे हो। लोगों से गीता में कहा गया है, अगर ऐसे लोग आपके होने ना होने का कोई मतलब नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों से 2 कदम पीछे हो जाओ। उन लोगों को त्याग देने में ही भलाई है। एक चुप 100 सुख। ऐसे लोगों को जब अपनी गलती महसूस होती है, अपनी गलती के बोझ के तले डगमगा जाते हैं, लेकिन कहते हैं अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। लोग कहते हैं अच्छाई का ज़माना नहीं, तो भोंदू बनने का भी ज़माना नहीं है। अगर वो लोग हमारी अच्छाई को नहीं समझ रहे हैं तो हम भौरा बन के पीछे हटेंगे, उड़ेंगे उनकी युद्ध के मैदान में अर्जुन ने साफ साफ बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने समझाया, पापी का साथ देने वाला भी पापी ही कहलाता है, अधर्मी कहलाता है। कोई भी दुख आ जाए आप सामना करें, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप पीछे हट जाएं, आप इग्नोर करें, आप शांत भाव से उनको देखें। देखिए चमत्कार पे चमत्कार होता जाएगा। लोग मजबूर कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे व्यवहार से इनको कितनी दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को आप समझा नहीं सकते है, आपके सवालों से उन्हें दिक्कत होती है, आपका फेसिंग पावर उन्हें खलता है। लेकिन बेइज्जती तब तक सहो जब तक सह सकते हो, और बेइज्जती तब तक फलती फूलती है जब तक आप इग्नोर करते हो। तब तक वो बेइज्जती फलती फूलती है जिस दिन आपने सामना किया, हंसी में बोले या पीछे कदम हटाया या उनको 2 मिनट अपनी आंखों से देखा, भौवें चढ़ाई, बिना बोले ही आपने सारे काम कर दिए। माना एक चुपकी 100 सुख। हरिओम फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम।